मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस हरिद्वार में। और इससे पहले कि हमारा काव्य हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप? तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। दिन के 11:30 हो रखे हैं और आज तो मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, धूप बिल्कुल नहीं है। हरिद्वार में आप 15 जून भी बिल्कुल झमाझम बारिश हो रखी है। आज जून के 15 तारीख है। सुबह से ही पहले बादल हो रखे थे और फिर अभी आधे एक घंटे से बारिश लगी है, बढ़िया रिमझिम वाली। और बाढ़ जैसी भी आ रखी है, मिट्टी वाला गंगा जल आ रखा है। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। और माँ गंगा में हल्का हल्का कोहरा भी उठ रहा है माँ गंगा में से। तो जितने भी यात्री यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे सब गर्मी से परेशान हो रखे थे। एक तो मंदिरों में भीड़, फिर ऊपर से गर्मी, तो उनके लिए तो बहुत ही राहत भरा हो गया है माहौल। तो आज सुबह से ही बादल आ गए थे, धूप नहीं निकली आज। और हमारे घाट पे सुबह से ही यात्रियों का आना जाना हो रखा था, बहुत यात्री आए। तो अभी तो बारिश की वजह से कोई नहीं दिख रहा है और माँ गंगा में हल्का हल्का कोहरा उठ रहा है। शायद कैमरे में उतना नहीं दिख रहा होगा पर वैसे दिख रहा है। बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो गंगा जी से धुआं निकलता है, वही धुआं फिर ऊपर जाके फिर पानी बन के फिर नीचे आता है, वही दिख रहा है। माँ गंगा में भी मेरे पीछे दिख रहा है साफ। और अभी तो ज़्यादा दिखने लग गया है। अभी दिन का 1:30 बज गया है और आज तो बढ़िया जम के बारिश हुई है, अच्छे से ज़मीन भीग गई है। और आज तेज़ बारिश नहीं हुई, रिमझिम बारिश हुई, लेकिन काफ़ी देर तक रही। और अभी तेज़ हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी। और यात्री भी हरिद्वार में बहुत पहुँचे हैं। आज संडे है, बाहर हाईवे पे तो बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। हमारे घाट पे भी बहुत यात्री सुबह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारे फ्लैट के बाहर की गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है, यात्री आ रहे हैं इधर को। अभी भी आसमान में काले काले बादल हैं। और जंगलों से बहुत पंछियों की आवाज़ आ रही है।
आज हरिद्वार में भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो यहाँ से तो अभी मौसम बिल्कुल तैयार हो रखा है बारिश आने की, और एक साइड से हल्की हल्की धूप भी आ गई है। इस साइड से हल्का सा खुल गया है और इस साइड से तो अभी बहुत काला हो रखा है। तो एक बार फिर आ गई हूँ मैं अपने घाट पे। अभी शाम के 6:30 होने वाले हैं और आज तो पूरा दिन मौसम बढ़िया रहा। सुबह से बारिश रही, बादल रहे और माँ गंगा भी ऊपर तक आई उफान पर, और इस समय थोड़ा कम हो गई है और शाम शाम को हल्की हल्की धूप निकल गई है और ठंडी ठंडी हवा भी चली रही है साथ में। और आज तो यात्री भी भारी मात्रा में हरिद्वार पहुँचे हैं। तो सुबह से तो हमारे घाट पे भी यात्रियों का आना जाना, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी। तो अभी सब स्नान करके चले गए हैं, पता नहीं कहीं कमरा ले लिया हो या वापस चले गए हो। और आज का ये मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सावन का महीना लग गया हो, वैसी खुशबू आ रही है जंगलों से, वैसी मिट्टी की खुशबू गंगा जी में से। ये मिट्टी वाला गंगा जल आ रहा है ऊपर से पहाड़ों से। तो हमारे सामने वाला जंगल भी आजकल बहुत ही हरा भरा हो गया है, जैसे सावन के महीने होता है वैसे हो गया। बाँस भी आजकल बहुत ही घने पत्ते हो गए हैं। बीच में तो बिल्कुल खाली हो गए थे और जितने बचे कुचे पत्ते थे तो सारे बंदरों ने खा लिए थे, लेकिन आजकल पूरा हरा भरा हो गया है। गंगा जी में तो आज बिल्कुल ऐसा लाल मिट्टी वाला जल आ रहा है, बहुत ही लाल मिट्टी आ रखी है। तो हरिद्वार में परसों बारिश हुई, कल नहीं हुई, आज फिर बारिश हो गई। और कुछ दिन पहले तो 4-5 दिन लगातार बिल्कुल भयंकर गर्मी रही, और आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सावन का महीना जैसा। तो अभी मैं अपने घर के बाहर गंगा जी के किनारे पर हूँ। अब जा रही हूँ बाज़ार के साइड थोड़ा सामान लेने के लिए। हमारा तो बाज़ार भी ऐसे घाटों से होते हुए आता है और बीच बीच में सुंदर सुंदर घाट भी आते हैं, तो चलते चलते दिखाएंगे आपको। शाम के टाइम कितना शानदार लग रहा है यहाँ पे, हरा भरा बिल्कुल सुकून, शांत है तो सिर्फ पंछियों की आवाज़। इतने सुंदर नेचर के बीच जानवर पंछी भी रहना पसंद करते हैं, इसीलिए ज़्यादा बंदर यहीं पर रहते हैं, ज़्यादा पंछी यही जंगलों के अंदर रहते हैं। तो अब चलने लगी है हवा। तो जैसे ही हम अपने घर से निकले शंकराचार्य चौक अमरापुर घाट पर आए, वहाँ हो रखा है बड़ा कवि सम्मेलन। तो ये अमरापुर घाट, यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रखा है। अभी तो यहाँ पर बच्चे हैं, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। तो यहाँ पर ये दिन में हुआ होगा, अभी तो सब चले गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हरिद्वार में तो कुछ ना कुछ होता रहता है। यहाँ पर दिन में हुआ था कवि सम्मेलन, रजनी चौहान नाम की एक लेडीज़ ने करवाया था। तो अभी भी चल ही रखा है प्रोग्राम। तो घाट तो रोज की तरह बिल्कुल फुल हो रखा है, आज भी सारे माँ गंगा में उतरे हुए हैं। तो इधर भी आगे तक पूरा भरा हुआ है, कोई बैठे हैं, कोई झूला झूल रहे हैं, कोई घूम रहे हैं, सब बाहर के यात्री हैं। तो दिखाने के लायक तो बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी मेरे को भी देर हो रही है, मैं थोड़ा मार्केट जा रही हूँ। इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये आसपास के नज़ारे तो हमारे घर के बिल्कुल आसपास में ही हैं, और बाज़ार आते जाते समय हम तो रोज़ ही दर्शन करते हैं, तो आप लोगों को भी करवाएंगे। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।
और बारिश होने के बाद माँ मनसा देवी एकदम क्लियर दिख रही है यहाँ से। मैं समझता हूँ ये इस्माइल बंसल जी जो बहुत ही सुल्तान जी हैं, जो बहुत ही मधुर कथाओं से सबका मन मोहते हैं, और श्री योगेश समदर्शी जी जो हास्य कवि हैं, वो आपके सामने अपना काव्य पाठ करेंगे। उनकी जो हास्य की शैली है वो आप सबको पसंद आएगी। भाई एलेस अवस्थी जिनका बहुत ही एक अलग ही मनमोहक तरीका है कविताओं को पढ़ने का, वो आप सबके सामने होगा। निश्चित रूप से आप सबको पसंद आएगा उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है। और हमारे बीच में श्रीमती प्रीति पांडे जी जो प्रयागराज से आई हैं, आपका भी काव्य पाठ हम सबको सुनने का मौका मिलेगा। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस हरिद्वार में। और इससे पहले कि हमारा काव्य पाठ वाला हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो, जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है वो प्रारंभ हो, इससे पहले